ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो एक रात टाइम लूप में फंस जाते हैं और अगर 13 रातों में ये सब यहाँ से नहीं निकले तो ये सब एक खतरनाक क्रीचर्स में बदल जाएंगे। कहानी की शुरुआत में एक लेडी टनल से भागकर बाहर आती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी उसके पीछे एक मास्क मैन आता है जो उसे मारना चाहता है। वह लेडी कहती है कि मैं दोबारा से मरना नहीं चाहती, जिसके बाद वह मास्क मैन उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लोवर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसके एक्स बॉयफ्रेंड की सिस्टर, उसकी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। ये सब के सब मिलकर क्लोवर की मिसिंग सिस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल जब क्लोवर की मॉम की मौत हुई थी तभी अचानक से उसकी सिस्टर कहीं चली गई, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। उनके पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक वीडियो होता है जो कि उसकी सिस्टर ने उसे भेजा था, जिसमें एक शॉप होती है जिसका नाम हार्डली है और अब ये सब उस शॉप तक पहुंच चुके हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस लड़की को हमें टनल से बाहर निकलते हुए दिखाया गया था, जिसने उस मास्क मैन से कहा था कि मैं दोबारा मरना नहीं चाहती, वही क्लोवर की सिस्टर थी। और अब क्लोवर शॉप के अंदर जाती है जहां पर उसे एक शॉपकीपर मिलता है। वह बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक टाउन है जहां पर माइनिंग का काम होता है। वहीं पर बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। तुम्हें वहां जाकर अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहिए। क्लोवर अपने सभी साथियों के साथ गाड़ी में उस टाउन की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन जब ये एक खास जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक विजिटर सेंटर होता है तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो रही, जबकि आसपास हर जगह बारिश हो रही है। अब ये अंदर जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता। तभी इनकी नजर कैलेंडर पर जाती है जिस पर डेट होती है सैटरडे 24 अक्टूबर 1998, जो कि आज से 20 साल पुरानी डेट है। साथ ही यहाँ पर एक रेत वाली घड़ी होती है, यानी कि उस ग्लास के अंदर जो रेत है वह हर घंटे में खत्म हो जाती है और अब उसकी रेत खत्म होने वाली होती है। इसके बाद वह यहाँ के नोटिस बोर्ड को देखते हैं जहां पर उन लोगों की फोटो होती है जो कि मिसिंग हुए थे। क्लोवर की सिस्टर की फोटो भी यहाँ पर लगी हुई होती है। इसके बाद ये उस जगह के रजिस्टर को देखते हैं। यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो यहाँ पर रुकने के लिए आए थे। क्लोवर की सिस्टर मेलेनी का नाम इसमें कई बार लिखा हुआ होता है। वहीं क्लोवर को लगता है कि बाहर कोई है और जब वह जंगल में देखने के लिए जाती है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। साथ ही वह रेत वाली घड़ी जिसमें रेत होती है जो हर घंटे में खत्म हो जाती है, अब उसे किसी ने पलट दिया है। एक बार फिर से उससे रेत गिर रही होती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया। और तभी जो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है वह कोई स्टार्ट करता है और गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाता है। ये उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि उसमें कोई भी खतरनाक इंसान हो सकता है। क्लोवर, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स एंड मैक्स की सिस्टर, ये तीनों के तीनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां बेसमेंट में विंडोज हैं, जिसका क्या मतलब है उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और तभी एक मास्क मैन उनके सामने आता है जो एक एक करके क्लोवर के सभी साथियों को मार देता है। क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वह क्लोवर को भी मार देता है। इसके बाद हमें उसी रेत वाली घड़ी को दिखाया जाता है जिसको एक बार फिर से किसी ने उल्टा कर दिया है, यानी कि समय का 1 घंटा फिर से शुरू हो चुका है। और इसके शुरू होते ही ये पांचों के पांचों दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये उसी पल में होते हैं जब उन्होंने रेत वाली घड़ी को पलटे हुए देखा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। साथ ही ये नोटिस बोर्ड में देखते हैं जहां पर मिसिंग लोगों के साथ अब इन सब की फोटोज भी होती हैं। ये तय करते हैं कि वे इस विजिटर हाउस को छोड़ देंगे, पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते मैक्स की सिस्टर को कुछ होने लगता है। लाइट भी चली जाती है और अब मैक्स की सिस्टर एक मिरर के सामने जाकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। दरअसल यहाँ पर अब तक जितने लोग भी मिसिंग थे वह उनकी तरह बिहेव कर रही होती है और तभी अचानक से वह गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ये सब के सब बहुत डर जाते हैं, इसीलिए विजिटर हाउस को ये अंदर से बंद कर देते हैं। और तभी क्लोवर को बाहर से अपनी सिस्टर की आवाज आती है। सबके मना करने पर भी वह बाहर चली जाती है। उसके सामने एक बहुत ही पुराना घर होता है जो पहले वहां पर नहीं था और अचानक से एक शक्ति उसे अंदर खींच लेती है। क्लोवर को वहां पर बहुत सारे मास्क दिखते हैं और तभी वहां पर एक भयानक बुढ़िया आती है। क्लोवर से कहती है, या तो तुम इस रात को सरवाइव कर जाओ या इस कभी ना खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। दरअसल सब के सब एक टाइम लूप में फंस चुके हैं जिसका एहसास क्लोवर को हो चुका है और अब वह बूढ़ी औरत स्केलेटन में बदल जाती है और उसका खात्मा हो जाता है। उसका खात्मा होने के साथ ही क्लोवर भी पजेस्ट हो जाती है, लेकिन मैक्स उसे बचाने के लिए अंदर आ जाता है। वहीं बाहर हमें क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो क्लोवर की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए दोनों के दोनों यहाँ से गाड़ी में भागने लगते हैं। पर तभी ये देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट है
उन्हें अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है, जिसके बाद उनके सामने एक मास्क मैन आता है जो इन दोनों को मार देता है। साथ ही क्लोवर भी मारी जाती है। वहीं मैक्स, जो अंदर क्लोवर को ढूंढ रहा होता है, उसे टीवी पर एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें यहाँ माइंस के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। साथ ही वहां पर कुछ क्रीचर्स के स्केचेस होते हैं और एक डॉल भी। एक बार फिर से रेत वाली घड़ी अपने आप ही पलट जाती है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटा फिर से शुरू हो चुका है। ये सब के सब एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। इन सबको समझ में आ जाता है कि किसी भी तरह उन्हें इस पूरी रात को जिंदा रहकर गुजारना होगा। इसीलिए सब के सब अपने आप को बाथरूम में बंद कर देते हैं, जहां पर पहले पानी नहीं था लेकिन अब पानी आ रहा होता है। मैक्स की सिस्टर नोटिस करती है कि जितनी बार भी इनकी मौत हो रही होती है, उनके शरीर में कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे बॉडी में स्कार्स का आना, बालों का झड़ना। पर उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, बस ये पूरी रात यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। इन सब को प्यास लगी होती है, इसलिए इन सब ने वहां का पानी पी लिया था, जिस पानी की वजह से क्लोवर के अलावा सबकी मौत हो जाती है। और अब जब क्लोवर का भी खात्मा होने वाला होता है, तभी उसके सामने वही शॉपकीपर आ जाता है जिसने इन सबको यहाँ पर भेजा था। वह क्लोवर से कहता है कि रात खत्म होने वाली थी, लेकिन अब तुम भी मारी जाओगी। तुम्हें इस तरह से छुपने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इस चीज का सामना करना होगा, अपने और अपने साथियों को बचाना होगा। क्लोवर की भी मौत हो जाती है और रेत वाली घड़ी एक बार फिर से शुरू हो जाती है। ये सब के सब जिंदा हो चुके हैं। अब तक इन सबको समझ में आ चुका है कि इस तरह से ये इस विजिटर हाउस से निकल नहीं सकते। उन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसीलिए पूरे विजिटर हाउस को सर्च करना शुरू कर देते हैं, जहां पर क्लोवर को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वह देखती है कि वह शॉपकीपर जो उसके पास आया था वह एक डॉक्टर है। साथ ही उन्हें यहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर माइनिंग करते हुए बहुत गहरी खुदाई कर दी गई थी, जिस वजह से पूरे का पूरा टाउन धंस गया, जिसमें लगभग 1100 लोग मारे गए और जो लोग बचे थे उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ। वे सदमे में थे, जिस वजह से इन सब का इलाज करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया गया। ये उसी डॉक्टर के बारे में लिखा होता है जो शॉप में इन सबको मिला था, जो 1 रात पहले क्लोवर के सामने आया था। और अब ये सब बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि ये उस तरफ नहीं जाते। साथ ही उन्हें एक टेप भी मिलता है, जिस टेप में खुद डॉक्टर होता है जो बताता है कि मुझे यहाँ पर इन सब लोगों का इलाज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उस डॉक्टर ने इनका इलाज नहीं किया, बल्कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो गए और 13 बार मौत को एक्सपीरियंस करने के बाद वे पूरी तरह से क्रीचर में बदल गए, जिन्हें वेंडिगो कहा जाता है। यानी कि जो भी यहाँ पर 13 बार अपनी मौत का सामना करेगा वह भी वेंडिगो बन जाएगा। और अब क्योंकि ये भी कई बार मर चुके हैं, इसीलिए इन सब की बॉडी में भी चेंजेस हो रहे होते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सब डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। इसीलिए क्लोवर अब डॉक्टर से मिलना चाहती है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे मिल सकती हो, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा, और अगर तुम अपने चारों साथियों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ पर जो क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है वह कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। दरअसल वह इन सब का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, वह सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। और अब क्लोवर उसकी बात मान जाती है और अकेली उस जगह से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद उसे बचाने के लिए मैक्स और उसकी सिस्टर भी उसके पीछे जाते हैं। साथ ही अब क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला कर देती है ताकि वह यहाँ से भागने की कोशिश न करे। पर तभी वहां पर मास्क मैन आ जाता है जो उन दोनों को मार देता है। जंगल में मेगन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मैक्स किसी तरह से क्लोवर तक पहुंच जाता है। ये दोनों अब लूप को फिर से शुरू करना चाहते हैं, इसलिए क्लोवर के कहने पर मैक्स उसे मार देता है और खुद अपने आप को वेंडिगो के सामने ले आता है। वेंडिगो भी उसे मार देता है और लूप एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये रजिस्टर में देखते हैं कि अब तक उनकी 13 एंट्रीज हो चुकी हैं, यानी कि उनके पास यह आखिरी रात है। साथ ही उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। ये देखते हैं कि इनके साथ मैक्स की सिस्टर नहीं है। ये समझ जाते हैं कि पिछली रात को वह अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई थी। अब ये मैक्स की वीडियोस को देखते हैं जो कि उसके मोबाइल में रिकॉर्डेड होती हैं, जिसमें वे देखते हैं कि मैक्स की सिस्टर बेसमेंट में उस दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरा है, जो कि एक टनल का रास्ता है। मैक्स की सिस्टर मेगन उसी टनल के अंदर गई थी और अब ये सब मिलकर तय करते हैं कि वे भी उस टनल के अंदर जाएंगे। जब ये टनल के अंदर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे वेंडिगो और मास्क मैन उन पर हमला करते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं,
जिस दौरान क्लोवर उनसे अलग हो जाती है। तभी उसके सामने एक फीमेल वेंडिगो आती है, जो कि उसकी सिस्टर मेलेनी थी, जिसे ढूंढने के लिए वह यहाँ आई थी। दरअसल वह 13 बार मारी जा चुकी थी, जिसके बाद वह वेंडिगो बन गई। उसे देखकर क्लोवर को बहुत दुख होता है, पर वह जानती है कि यह अब उसकी सिस्टर नहीं है, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। और तभी उसे मैक्स की सिस्टर भी दिख जाती है, जिसे कमरे में बंद किया गया था। उसके सामने वही वेंडिगो होता है जिसे चेन से बांधा गया है, और वह वेंडिगो चेन तोड़कर मैक्स की सिस्टर मेगन को मारना चाहता है। यहाँ से क्लोवर आगे बढ़ती है और उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वह डॉक्टर होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं और जो भी क्रीचर तुमने देखे हैं वह कहीं ना कहीं तुम्हारा अपने अंदर का डर है। दरअसल यह पूरी जगह इंसानों के डर से बनी है। यहाँ पास्ट में इतने बड़े हादसे हुए हैं कि यह जगह एक ऐसी एनर्जी से बांध गई है जहाँ पर डर के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर अपनी कॉफी पीने की तैयारी कर रहा होता है। क्लोवर देखती है कि ऊपर से वही पानी गिर रहा है जिसे बाथरूम में पीने के बाद इन 5 की मौत हो गई थी। वह बड़ी चालाकी से डॉक्टर की नजरों से बचाकर उसकी कॉफी के कप में पानी की कुछ बूंदें गिरा देती हैं। डॉक्टर को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, और जब वह अपनी कॉफी पीता है तो उस जहरीले पानी का असर उसके शरीर पर होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से वह कीज लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर मैक्स की सिस्टर है। उसके सामने वही वेंडिगो है जो उसे मारना चाहता है। वह चाबी से उसके लॉक को खोलकर उसे आजाद कर देती है। साथ ही उनके तीनों साथी, जो कि उन वेंडिगोज और मास्क मैन से लड़ रहे होते हैं, वे इनका खात्मा करके इस जगह पर आ जाते हैं। ये सब के सब उस टनल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ये वही जगह है जहां पर हमने कहानी की शुरुआत में क्लोवर की सिस्टर मेलेनी को देखा था, पर उस जगह पर एक मास्क मैन ने उसे मार दिया था, और ये पहले ही अंदर सब मास्क मैन को मार चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। वहीं रेत वाली घड़ी का टाइम खत्म हो जाता है, पर उससे पहले ये बाहर निकल चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इस टाइम लूप को तोड़ चुके हैं जिसमें ये पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे। और इस बात का अंदाजा इन्हें इस बात से होता है कि सूरज निकल चुका है। पिछले 13 दिनों से उन्होंने सूरज नहीं देखा था। ये सब के सब खुश हो जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर के सर्विलांस रूम को दिखाया जाता है, जहां पर अपने आप ही वेदर चेंज हो जाता है। जहां पहले बारिश हो रही थी, अब यहाँ पूरी तरह से बर्फ है। तभी एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती है, जिसके बाद हमें उसी डॉक्टर की सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि शायद अब भी वह जिंदा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें।